मेरे को याद है अभी कुछ दिन पहले ही मेरे को मेरी टीचर से बात करना था कुछ अपडेट देने के लिए। एंड मैं अपडेट देने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। देखो, मैं ऑब्वियसली काम तो कर रहा था, बट जब अपडेट देने की बात है तो मेरे को उसका एक प्रेजेंटेशन भी बनाना था। एंड उसके बाद उस प्रेजेंटेशन को मैम को दिखा के बताना था कि मैंने क्या क्या किया। अब मैं उठा बहुत लेट, ठीक है, ये सब मैं एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ, ठीक है। और एट द एंड मैंने बस प्रेजेंटेशन बनाया और उसको देने लगा। एंड मैंने जब रियलाइज़ किया कि मैं क्या कर रहा था मैम के क्वेश्चन पूछने के बाद, तो मैम ने मुझे पूछा कुछ क्वेश्चन कि तुमने ये क्यों किया, और मैं बस बोलने लग गया। मैं 1 सेकंड भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं अंडर द गन था। अगर मैं उस समय परफॉर्म नहीं करता तो मैम कुछ भी कर सकती, ठीक है? मेरे मार्क्स भी कम हो जाते। तो मैं बस बोलने लग गया। और मैं कुछ भी रैम्बल कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात वहाँ कर रहा हूँ, वहाँ की बात यहाँ कर रहा हूँ, और एक समय के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं उनका क्वेश्चन ही भूल गया। और फिर मैं 1 मिनट लगातार बोलने के बाद मैम को बोला कि मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन? समझ रहे हो? मतलब जितना भी मैं खराब कर सकता था ना, ठीक है, मैं और भी खराब कर सकता था, मैं गाली बक सकता था, मेरा कैमरा बंद हो सकता था, मैं कुछ भी हो सकता था, ठीक है, बट उतना नहीं हुआ। बट जितना मैं खुद से एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा मैंने खराब किया। तो इस समय मैंने ऐसी चीज़ें क्यों की, तो ये जब हुआ तो उतना तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, कॉलेज में जाने के बाद तुम एक बार के बाद बेशर्म बन जाते हो। बट अगर तुम्हें खुद पे काम करना है, ये सब चीज़ों को वापस नहीं होने देना, तो तुम्हें ये सब चीज़ सोचनी है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं गलत क्या कर रहा था। मेरे को 2-3 रियलाइज़ेशन हुई। सबसे पहली रियलाइज़ेशन ये कि मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरे को चीज़ें पता है, इसलिए मैं ओवर शेयर करने लगा। मैं ये दिखा रहा था कि आई एम ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग। बट दैट्स नॉट द केस, क्योंकि जिसको सब पता है, ही ट्राइज टू मिनिमाइज इट, और एक ही लाइन में वो चीज़ बोल देगा। सोच के देखो, अगर मैं वीडियोग्राफी सीख रहा हूँ, और मेरे को बहुत सारी चीज़ें ओवरवेलमिंग होती है कि भाई ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। वो शुरुआत में होता है। एक समय के बाद जब तुम वो चीज़ करते रहते हो, तो फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है कि ओह हाँ, ये चीज़ है, इसको ऐसे मैं फ्रेज़ कर सकता हूँ, और बाद में वो एक बार में तुम बोल सकते हो। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हो रहा था। मैं बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, मेरे को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, समझे? और इसलिए मैं ओवर शेयर करने लग गया। पहली चीज़, मैं ये दिखा रहा था कि मेरे को चीज़ें पता है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलने लग गया। दूसरी चीज़ ये कि मैंने उसको ढंग से स्ट्रक्चर ही नहीं किया। ये तो मेन चीज़ है भई, कि मैं उसको स्ट्रक्चर ही नहीं किया। मैं 1 मिनट रुक के साँस लेके बोल सकता था, बट मैंने वो किया ही नहीं। मैंने क्या किया? अब एक और चीज़ जो है, तीसरी चीज़, कि मैंने इतनी सारी चीज़ें इसलिए बोली कि मैं कुछ मिस ना कर पाऊँ। अगर मैं कुछ मिस करूँगा तो मेरे को लगा अरे यार ये छूट गया, अगर मैं ये बोल देता तो अच्छा होता। तो जो मैम का 1 लाइन का क्वेश्चन था, उसको मैं 1 लाइन पे या 2 लाइन पे आंसर ना करके पूरा रामगान सुनाया, ठीक है? और फिर मेरे को लगा भई मैं कुछ भूल ना जाऊँ, मैं और कुछ-कुछ बोला। rather than just taking a second, sorry, or 2 सेकंड, मैंने बस बोलना चालू कर दिया। यही मेरी गलती थी। एंड बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होता है। तुम किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में होते हो, तुम्हें काम मिलता है, तुमने कुछ काम नहीं किया है, तुम ऊपर नीचे की अनशन की बातें चालू कर देते हो। तुम्हारे घर वाले बोलते हैं बेटा आज तुमने काम किया, तुम 100 बहाने मारने चालू कर देते हो। ऑब्वियसली इंडियन हाउस होल्ड है, हम लोग यही करते हैं। बट ठीक है, दिस इज नॉट अ रीजन एंड दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि तुम हमेशा ये करो, तुम सुधर भी सकते हो। और मेरा सुधरने का टाइम आ गया है, मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ। मेरे को ये सब गंदी चीज़ें नहीं करनी है। जो काम मिला उसको करना है, और अगर नहीं कर पा रहा तो मेरे को स्ट्रेट ओवर चीज़ें बोलनी है। और मैं इसका आंसर जानता हूँ मुझे क्या करना है। अगर अगली बार तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछे ऑफिस में, कॉलेज में, कि तुमने ये काम किया है क्या, सबसे पहला चीज़, स्ट्रेट अप आंसर दो तुरंत। बोले कि तूने आज कपड़े धोए, तुम बोलोगे नहीं, दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ द आंसर। ये चीज़ मैंने विन से सीखी है, ठीक है, विन जाएंगे जो भी उसका नाम है, जैसे प्रोनाउंस करता है। सबसे पहले तुम्हें स्ट्रेट अप आंसर देना है। क्या तुमने कपड़े धोए? तुम बोलोगे नहीं, मैंने नहीं धोए। उसके बाद तुम उसका रीज़न या फिर कॉन्टेक्स्ट जो बोल लो वो दोगे। मैंने कपड़े इसलिए नहीं धोए क्योंकि मैं बाहर खेलने गया था और मैं भूल गया। ठीक है, अगर तुम्हारी गलती है तो जस्ट ओन अप टू योर मिस्टेक एंड अपोलोजाइज, सॉरी, आई विल रिमेन मोर विजिलेंट और आई विल ट्राई टू रिमेंबर इट नेक्स्ट टाइम। ठीक है, खत्म कर दो। बट अगर तुम वर्क सेटिंग में हो कि आदित्य डिड यू गेट अ चांस टू वर्क ऑन दिस, अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारी लग सकते हैं। तो अ बेटर वे वुड बी, येस आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट,
ठीक है, एंड उसके बाद तुम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो। आई हैव डन इट अराउंड 80% ऑफ इट एंड आई जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट दिस टू मेक इट अराउंड 90 to 95%, एंड यू विल हियर इट फ्रॉम मी बाय ईओडी। समझे? ये बहुत ही अच्छा तरीका है रादर दैन आदित्य तुमने ये काम किया है, अरे नहीं सर इसके लिए मेरे को काम नहीं मिला क्योंकि मैं ये चीज़ें कर रहा था। ये भी एक बार के लिए ठीक है, बट अगर मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर करूँगा कि नहीं सर, क्योंकि ये पर्टिकुलर टास्क है, मेरे को पर्टिकुलर ये चीज़ करनी थी और जो मैं इसके बाद करूँगा, तुम्हें प्रिसाइज़ रहना है। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे को लगता था कि मैं उसको कॉन्टेक्स्ट देके अच्छा चीज़ कर रहा हूँ। तुम कॉन्टेक्स्ट देके अच्छा चीज़ कर रहे हो बट तुम्हें प्रिसाइज़ रहना है। अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल पढ़ने वाला हूँ जो बहुत अच्छे से बताता है, ठीक है? इफ़ यू गेट समथिंग ऑफ एन आंसर लाइक दिस, ठीक है? तुम्हारा कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाई शुड वी हायर यू फॉर दिस रोल? तो तुम बोलोगे यार हमेशा से मैं कॉलेज में इस चीज़ में इंटरेस्टेड था और फिर मैंने प्रोजेक्ट भी किया था 3rd ईयर में और वो प्रेटी सक्सेसफुल था और मेरे टीचर्स को भी बहुत पसंद आया था। दैट्स व्हाई आई बिलीव आई विल बी द बेस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड आई आल्सो हैव नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एंड दिस। ये तुम्हें लग रहा होगा, किसी बिगिनर को लगता है ये अच्छा, मेरे को भी पहले लगता था अच्छा, बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये अच्छा नहीं है। अ बेटर आंसर वुड बी फर्स्ट स्ट्रेट अप उसका आंसर देना। यू शुड हायर मी बिकॉज आई हैव प्रूवन अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट टर्न अराउंड टाइम बाय 20%। ये जो मैं लगता नहीं सब फुद्दू चीज़ है जो मेरे को पहले लगता था, मेरे को बाद में रियलाइज हुआ भाई लोग ऐसे ही बात करते हैं, किसी रीज़न से वैसे बात करते हैं। वो स्ट्रेट अप आंसर देते हैं दिस इज द पॉइंट, द आंसर और द पॉइंट, ठीक है? एंड नेक्स्ट दे गिव द रीजन और द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? द रीजन और द कॉन्टेक्स्ट वो ये देते हैं क्योंकि मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस में ला 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 ला, समझे? एंड नेक्स्ट उसके बाद वो एंड करते हैं, एंड करते हैं तो वो अच्छा एक क्लोजर भी दे सकते हैं, दैट्स व्हाई आई बिलीव आई एम द बेस्ट कैंडिडेट। या फिर वो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इज दिस व्हाट्स द करेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब इंटाइटल्स, ऐसे करके, समझे? तो द फ्रेमवर्क इज अराउंड, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक आंसर देन कॉन्टेक्स्ट और रीजन देन क्लोजर या फिर क्वेश्चन, ऐसे वे में सोचो। अब अगर एक और सिनेरियो दूंगा तो तुम्हारा दोस्त पूछता है भाई तू गोवा के ट्रिप में क्यों नहीं आ रहा करके, तुम बोलोगे मेरे को नहीं आना क्योंकि मेरा मन नहीं है, और फिर तुम उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से रीजन दोगे। ऑब्वियसली तुम्हारा दोस्त है, तुम उसको बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे पास थोड़े से पैसे होते तो मैं आता। खत्म है, इसके आगे तुम्हें क्लोजर देना है तो दे दो, बोलो कि बट अगली बार जब मेरे पास पैसे आएंगे तो चल दूंगा। स्ट्रेट अप सिंपल, तुम्हें नहीं बोलना है कि यार मेरा आने का बहुत मन था बट मैं आ नहीं पाया। ये भी तरीका हो सकता है, तुम्हारे ऊपर। बट रादर देन रैम्बलिंग जस्ट स्टिक टू द पॉइंट, दैट्स व्हाट आई वुड से। यप, am I forgetting something? Let me look at my notes. Yeah, yep. Yeah, that's all. This is what I have learned till now while I've been preparing for interviews, कि तुम्हें शॉर्ट प्रिसाइज आंसर्स देने। जो भी तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम्हारे घर वाले बेटा तुमने काम किया, बोले कि नहीं मैं नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैंने इस रीज़न से नहीं किया। उसके बाद कुछ क्लोजर या फिर कुछ क्वेश्चन, पापा अगर मैं ये चीज़ अपना काम ख़त्म करने के बाद करूँ तो चलेगा क्या? तुमने आंसर दे रहे हो, तुम रीज़न दे रहे हो, फिर तुम अच्छे से उनको बता भी रहे हो। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन है। रादर दैन कि तुम अपने छोटे भाई को बोलते हो भाई ये तूने यहाँ पे फेंका है क्या? नहीं भैया मैंने नहीं फेंका है, ला 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 ला, और तुम झूठ बोलने लगते हो। उससे अच्छा है कि अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर तुम झूठ बोलोगे तो बेटर होगा। मैं यहाँ पे झूठ बोलने के प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ जब खुद को बचाना होता है तो खुद को बचाना होता है, ठीक है? इसको सही वे में यूज़ करना। ऑलराइट, दैट्स ऑल। बाय बाय।